Dear students, Assalamu alaikum. Class 5th subject English topic The Cat's Paradise. उसी के आज questions and answers करने हैं. Answer the following questions. इन सवालों के जवाब दो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है What kind of life did the cat lead? बिल्ली किस किस्म की ज़िंदगी से रह रही थी? तो हमने आंसर लिखा द कैट लिव्ड ए लग्जरी लाइफ. बिल्ली जो थी वो ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी से रह रही थी. सवाल नंबर 2 है वाई डिड द कैट फील ए नीड टू लीव द कंफर्ट्स ऑफ द हाउस. बिल्ली ने घर के अंदर आराम से रहना कैसे महसूस किया? यानी उसको घर में रहकर जो आराम मिलता था उसने उसको कैसा महसूस किया? तो इसका आंसर हमने लिखा बिकॉज हिज कंपेनियन ए वुमेन नेम्ड चेरी फेड हिम सैल्मन एंड कैवियर. क्योंकि उसकी जो एक साथी औरत थी जिसका नाम चेरी था वो उसे सैल्मन मछली की एक किस्म है एंड कैवियर मछली के अंडे को कहा जाता है. यानी उसकी जो साथी एक वुमेन थी चेरी वो उसे सैल्मन और कैवियर खिलाती थी. सवाल नंबर 3 है इन व्हाट वेज वाज लाइफ ऑन द टाइल्स डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन द हाउस. किस तरह से ज़िंदगी जो थी टाइल्स यानी चिकनी मिट्टी से मुख्तलिफ थी घर से. यानी कि टाइल्स से जो ज़िंदगी घर की थी वो किस तरह से मुख्तलिफ थी? तो इसका आंसर हमने लिखा इन द हाउस ही स्लेप्ट ऑन फेदर पिल्लोज बिफोर ए फायर रोमिंग क्रॉस स्लेट रूफ टॉप्स. He realized that the streets are beautiful and is seen behind a window pane of the home which is quite different from tiles. घर में वो क्या करती थी कि जो पंख वाले तकिए थे उसके ऊपर क्या करती थी वो सोती थी इससे पहले कि छत के नीचे क्या आ जाए धूप निकल आए. उसने देखा कि गलियां जो थी वो खूबसूरत थी. और किससे देखा उसने? विंडो पेन से पीछे यानी खिड़की के जो शीशे थे उससे वो जोक कर दिखती थी कि गलियां जो हैं वो खूबसूरत हैं. ऑफ द विंडो पेन ऑफ द होम घर की जो खिड़कियाँ थी उससे पीछे वो देखती थी कि गलियाँ जो खूबसूरत हैं लेकिन वो जो हैं वो मुख्तलिफ हैं किससे? इस मिट्टी से फ्राम टाइल्स मिट्टी से. यानी घर में वो क्या करती थी फेदर पिल्लोज पर सोती थी और वो जो चीज़ें थी वो बाहर की जो टाइल्स थी उससे वो उसकी ज़िंदगी जो थी वो मुख्तलिफ थी. तो सवाल नंबर 4 है व्हाट एडवाइस डिड द टॉम कैट गिव अबाउट मीट ऑन टेबल्स. क्या नसीहत की टॉम कैट ने जो गोश्त टेबल पर था उसके मतलब उसने क्या उसको नसीहत की? तो इसका जवाब हमने लिखा द टॉम कैट गिव एडवाइस अबाउट मीट ऑन टेबल्स इजंट फॉर अस. वी eat from the guitars and realize we will wait until dawn and find our food in the garbage heaps. टॉम की जो बिल्ली थी उसने ये नसीहत की कि जो खाना मेज़ पर है जो गोश्त मेज़ पर है वो हमारे लिए नहीं है. हमें नालों से और तंग रास्तों से खाना है और हमें इंतज़ार करना हो जब तक कोई कूड़ा करकट में गज़ा न डाले. यानी हमें इंतज़ार करना होगा जब तक कोई डाले कूड़ा करकट. और हमें अपनी गज़ा कहाँ से ढूंढनी है? कूड़ा करकट के ढेरों से. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड द टॉम कैट फील अबाउट लाइफ इन हाउस. टॉम कैट जो थी उसने घर की ज़िंदगी को कैसे महसूस किया? द टॉम कैट फील अबाउट लाइफ इन ए हाउस डैट व्हेन हिज पास. टॉम कैट ने महसूस की ज़िंदगी घर में जो ज़िंदगी थी उसके मुतालिक डैट व्हेन हिज पास स्लिपर्ड ऑन द cobblestone streets and he began to dream of cherry house and his nice pillows. टॉम कैट ने जो घर की ज़िंदगी थी जब उसका पंजा क्या हुआ था एक गोल गोल जो पत्थर थे गली के अंदर जब उनसे फिसला था तब उसने चेरीज के घर की ड्रीम देखना शुरू किया और उसकी नाइस पिल्लोज की. तो क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट अकॉर्डिंग टू द फैट कैट वाज ट्रू हैप्पीनेस. फैट कैट के मुताबिक खुशनसीबी क्या थी? The true happiness according to the fat cat that he would always have fresh meat, fluffy pillows and a fire. उसके मुताल्लिक सही खुशनसीबी क्या थी फैट कैट के मुताल्लिक कि उसके हमेशा ताज़ा गोश्त मुलायम तकिए और क्या मिलती थी? गर्मी मिलती थी. तो आगे है सवाल कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ल्यूज वांटेड टू लिव द लाइफ ऑफ. ल्यूज चाहती थी जिंदगी जीना किसकी तरह? तो हमने इसको पूरा किया है दोज कैट्स ऑन द रूफ टॉप. उन बिल्लियों जैसी जो छत के नीचे रहते थे.
उससे दूसरा भी पढ़ा, टॉम वेली शुक हिज हेड बिकॉज, टॉम ने आहिस्ता से अपना सर हिलाया क्योंकि, आई सा यू लीव योर हाउस यस्टरडे, मैंने जब आप कल घर छोड़ी तब मैंने आपको देखा। आई सा यू लीव योर हाउस यस्टरडे, जब आप अपने